अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ व्हिपिंग क्रीम के ऊपर एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोडेड हैं जिस पर मैंने पाकिस्तान में अवेलेबल डिफरेंट व्हिपिंग क्रीम्स के ऊपर बात की है। आज हम बात कर रहे हैं मिल्क पैक के टेट्रा पैक की, जो कि बहुत ईज़िली अवेलेबल है। मैंने जब 90s में बेकिंग स्टार्ट की थी उस वक्त 2 ही क्रीम्स ईज़िली अवेलेबल थी। एक हमें बेकरी से छोटे पैकेट्स मिला करते थे जो कि फ़्रेश डेयरी क्रीम थी, और दूसरा ये मिल्क पैक के टेट्रा पैक्स। मिल्क पैक की क्रीम का टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है, बट इसकी यही प्रॉब्लम थी कि ये विप नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से केक के ऊपर इससे डेकोरेशन करना बहुत ही मुश्किल काम था। इसे हम कुकिंग में तो यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हम गनाश बना सकते हैं, देसी डेज़र्ट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लबे शीरी, दूध दुलारी या किसी भी किस्म के मूज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसे हांडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए बिल्कुल भी ये परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से डेयरी से फ्रेश क्रीम लेनी पड़ती थी। इसके बाद ईज़िली पाकिस्तान में नॉन डेयरी क्रीम्स आना स्टार्ट हो गई, लेकिन अब मिल्क पैक ने भी 2 या 3 महीने पहले अपनी व्हिपिंग क्रीम इंट्रोड्यूस कराई है और मैंने इसे यूज़ किया है। आज मैं आप लोगों के साथ भी इसे शेयर कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस क्रीम की लगी है, क्योंकि ये मिल्क पैक की है तो शायद ये ईज़िली पाकिस्तान भर में बहुत जल्द ईज़िली अवेलेबल होगी। दूसरा, ये बहुत ही छोटे पैक में है, हमें 1 केजी या हाफ़ केजी के पैकेट्स लेने की ज़रूरत नहीं, जिसके बाद हमें उसे लेफ़्ट ओवर फ्रीज़र में रखना पड़ता है। थर्ड, इसमें ऊपर मेंशन्ड है कि ये डेयरी की क्रीम है। पाकिस्तान में मोस्टली जितनी भी व्हिपिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं उन सब पर यही लिखा है कि वो नॉन डेयरी क्रीम्स हैं। अगर आप किसी और व्हिपिंग क्रीम के बारे में जानते हैं जिस पर मेंशन हो कि वो डेयरी व्हिपिंग क्रीम है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसे भी ट्राई करूं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। क्रीम्स मैंने खुद यूज़ की हैं, मुझे पसंद आई तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इस पैकेट के ऊपर लिखा है कि आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीज़र में हमें इसे नहीं रखना है। जब भी आपको इसे यूज़ करना हो आप 4-5 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। मैंने इसे 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये काफ़ी ठंडी हो चुकी है और आजकल मौसम भी ठंडा है, इसलिए फ्रिज से निकालने के बाद भी इसका टेम्परेचर, अब तक मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन काफ़ी बेहतर है। अब मैंने इसे खोलकर एक बड़े बोल में निकाल लिया है। पैक पे मौजूद तरीके के मुताबिक इसे आप ठंडा करें और इसके बाद इसे आप निकालने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए बीट कीजिए तो बहुत अच्छी सी व्हिपिंग क्रीम आपकी रेडी हो जाएगी। जब हमने इसे पैक से निकाला तो इसका टेक्सचर पिछले वाले मिल्क पैक की क्रीम से बिल्कुल डिफरेंट है। वो थिक और मलाई जैसी क्रीम होती है और ये बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम हम जो मार्केट से परचेज़ करते हैं उसी की तरह ये लिक्विड फॉर्म में है। और अब जैसे जैसे मैं इसे बीट करती जा रही हूँ ये थिक होती जा रही है। इसमें शुगर ऐड नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक है इसका फ्लेवर। आपको इसमें अपनी रेसिपी के हिसाब से आइसिंग शुगर ऐड करनी होगी। स्पेशली जब केक के लिए क्रीम को बीट किया जाता है तो उसमें आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। आइसिंग शुगर की हेल्प से भी क्रीम बहुत अच्छी बीट हो जाती है और इसकी पीक्स बहुत अच्छी बनती हैं। क्रीम का कलर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरह से विप्ड हो रही है, बट 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा है मुझे। तकरीबन इसे विप करते हुए 3-3.5 मिनट हो चुके थे जब मुझे परफेक्ट टेक्सचर लगा कि अब ये बहुत ईजिली पाइप हो जाएगा। अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब मैं इस क्रीम को पाइपिंग बैग के ज़रिए पाइप कर चेक करूँगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए और आप सबको भी कि इसके रोज़ेट वगैरह ईज़िली बन सकते हैं या नहीं। मैंने इसे ट्राई करने के लिए सबसे पहले स्पैचुला के ऊपर ही एक रोज़ेट बनाया था और इसे मैंने टर्न कर भी देखा, बट ये ड्रिप नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी की क्रीम वेप हुई है। आप इसे किसी भी फ्रेश क्रीम केक की रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसमें आइसिंग शुगर आपको ऐड करना होगी। और अगर आप पसंद करते हैं तो वनीला एसेंस या कोई भी एसेंस आपकी रेसिपी के अकॉर्डिंग, लाइक अ पाइनएप्पल केक के लिए आप इसमें पाइनएप्पल एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दीजिए तो बहुत परफेक्ट क्रीम रेडी हो जाएगी। मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम मार्केट में 120 या 130 रुपीज़ की मिल रही है। आपके शहर में ये क्रीम अवेलेबल है या नहीं और आपको कितने की मिली है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प हो जाती है। और अगर आपने मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है तो इसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।